हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। वेलकम टू द एग्जाम टॉपर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे द एग्जाम टॉपर्स परिवार में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों की सीरीज चल रही है, जिनमें हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में डेली चर्चा करते हैं, जो हमारी आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। फिर चाहे पुलिस, एसएससी, बैंक, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, यूपीएससी, जितनी भी स्टेट लेवल की एग्जाम होती हैं ऑल इंडिया में, उन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर इनमें से प्रश्न हमें बार बार देखने को मिलते रहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो हमें याद रखना है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। और सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कब की मानी जाती है? कब की? किस ईसा पूर्व के आसपास की है? तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के पास रही थी। अकबर के नवरत्न रहे हैं, हम सभी को पता है। तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? आपको यह बताना है। जैसा कि अकबर बीरबल की खिचड़ी के बारे में तो हम सभी ने सुनाई है। तो अकबर के राजस्व मंत्री की बात की जाए तो कौन था? तो वह टोडरमल था। क्या नाम है राजस्व मंत्री का? टोडरमल। किसका था? अकबर का था। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल कितने माह तक लागू रह सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल कितने माह तक लागू रह सकता है? तो यह 6 माह तक, 6 महीने तक लगातार लागू रह सकता है। 6 महीने बाद इसको फिर बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, यह बाद में डिसाइड होता है। एक बार में 6 महीने से ज़्यादा का आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से संसद के परामर्श पर कौन हटा सकता है? काम होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति ही है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से संसद के परामर्श से हटा सकता है। नेक्स्ट है, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर होता है? तो जीका वायरस का वाहक एडिस मच्छर होता है। एडिस मच्छर होता है जो कि जीका वायरस का वाहक होता है। मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? एक मनुष्य के शरीर में जल की मात्रा 80% होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? आपसे यहाँ पर बड़ी और छोटी हम दोनों की बात करेंगे। तो पहले है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे छोटी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी। क्या नाम है? पिट्यूटरी सबसे छोटी ग्रंथि है। और सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लीवर, जिसे यकृत कहा जाता है। यकृत, जिसे लीवर के नाम से हम जानते हैं, यह सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है या किनसे होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो यह अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड तथा प्लीहा में होता है। प्लीहा बोले तो स्प्लीन, 3 जगह होती हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, जो कि अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड तथा प्लीहा, जिसे स्प्लीन कहते हैं, इन तीनों में होता है। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला का नाम क्या है? एयर इंडिया की बात की जा रही है, न कि दूसरी किसी कंपनी की। तो एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला का नाम था सौदामिनी देशमुख, जो कि एयर इंडिया में विमान उड़ाने वाली पहली पायलट बनी थी। हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो जैसा कि हम सभी को पता है कि हिमालय का सर्वोच्च शिखर का नाम माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। और सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो वह ब्रह्मपुत्र नदी है। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? लेकिन उससे पहले बात करना है कि शुरुआत कब हुई थी। तो वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में प्रारंभ हुआ था। और यह प्रारंभ किसने किया था? तो KM मुंशी ने किया था। अटाकामा मरुस्थल किस देश में है? तो अटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिकी देश चिली में अवस्थित है। दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली, वहाँ पर अटाकामा मरुस्थल है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस रेखा को कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। इंसुलिन हार्मोन्स में मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? तो इंसुलिन हार्मोन्स रक्त में ग्लूकोज, जिसे शर्करा के नाम जाना जाता है, इसकी मात्रा नियंत्रित करती है। इंसुलिन हार्मोन्स रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी की किस रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान रहता है? तो सदैव पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश समान रहता है।
जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तब भारत के ऐसे कौन सा पद है जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाता है तब भारत का ऐसा कौन सा पद है जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, वे ही राष्ट्रपति के पद का रूप में कार्य करते हैं, निर्वहन करते हैं। साइलेंट वैली, जिसे मौन घाटी भी कहते हैं, साइलेंट वैली किस राज्य में है? तो साइलेंट वैली केरल में है। हुंडू प्रपात किस राज्य में व किस नदी पर स्थित है? तो हुंडू प्रपात सुवर्णरेखा नदी जो कि रांची झारखंड में है, झारखंड की राजधानी रांची है, वहाँ पर सुवर्णरेखा नदी है, उसी पर हुंडू प्रपात बना हुआ है। अगला है कलिंग पुरस्कार प्रदान किसके द्वारा किया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा प्रदान किया जाता है। कलिंग पुरस्कार कौन देता है? यूनेस्को देता है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन है या कौन थी? तो अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला का नाम है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। वैलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला है। असत्य फल और सत्य फल, इन दोनों से प्रश्न देखने को मिलता है। तो असत्य फल अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से उत्पन्न होता है। असत्य फल कहाँ से उत्पन्न होता है? अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से। और सत्य फल केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। तो हमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, एक याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाता है। सत्य फल अंडाशय से, असत्य फल अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग से। असत्य आ गया है मतलब अन्य भाग आएंगे। कौन सा वंश साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात है, जाना जाता है? ऐसा कौन सा वंश रहा है जो कि साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है? तो वह गुप्त वंश है जिसने साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए काफ़ी कार्य किए थे। त्वचा एवं इसकी बीमारियों का अध्ययन कहलाता है। त्वचा एवं त्वचा संबंधी बीमारी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय, मदर टेरेसा यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडाईकनाल जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पर स्थित है। तमिलनाडु के कोडाईकनाल में मदर टेरेसा विश्वविद्यालय स्थित है। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुँचा था? तो वास्को डी गामा कालीकट 1498 में पहुँचा था। अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार रहा है? अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार रहा है? तो यह मोहम्मद गजनी के शासनकाल में इतिहासकार रहा है। अलबरूनी कौन था? इतिहासकार था। अगला है पंडवाणी। पंडवाणी किस राज्य में लोक नृत्य चलता है? प्रचलित लोक नृत्य किस राज्य का है पंडवाणी? तो यह छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। और अंतिम प्रश्न है अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? अष्टछाप के संस्थापक स्वामी विट्ठल नाथ थे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिनके बारे में हमने चर्चा की। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।